हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लकेरा। तो भाई, डेली न्यूज़ एनालिसिस द इंडियन एक्सप्रेस 7 जुलाई 2022, 7 जुलाई आज जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। भाई, काम की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एडिटोरियल पेज में कुछ आर्टिकल्स जो है आज काम के हैं। एक टेक डाउन ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे बात की जा रही है कि जिस तरीके से ट्विटर ने सेंटर पे यहाँ पे केस कर दिया। अब केंद्र सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? केंद्र सरकार जो है बार बार ट्विटर को यहाँ पे ये बोलती है कि आप ये जो है डिलीट करो, ये पोस्ट यहाँ पे डिलीट करो। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि राइट टू स्पीच जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब जो है कहाँ गया? ठीक है। बेसिकली इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। वही एक तरफ हम बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया जो है भारत का फ्यूचर है, लेकिन हमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल भी जो है देखने को नहीं मिल रही। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। वहीं अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लॉन्ग टर्म फोकस। अब हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पीयूष गोयल ने यहाँ पे ये कहा है कि वीट को जो है ज़्यादा प्रमोट करो। मतलब लोगों से यहाँ पे ये अपील करी है कि वीट को जो है ज़्यादा यहाँ पे शो करो, मतलब वो तो वीट की फसल जो है ज़्यादा होगी और राइस की फसल जो है ज़्यादा होगी। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है कि वीट, गन्ना, राइस और गन्ना, ये जो फसलें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे चाहिए इनको। तो बेसिकली जो राइटर है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम अभी प्रेजेंट की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे भारत की सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ा दे रही है, ठीक है। फ्यूल पे टैक्सेस जो है ये सब बढ़ा दे रही है। तो हम प्रेजेंट सिचुएशन को देख के काम कर रहे हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब आने वाले समय को जो है देखते हुए हमको काम करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ जो है आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि स्वीज कैनाल जो है कहाँ पे लोकेटेड है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो कैनाल है इसने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो इसी कैनाल ने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है स्वीज कैनाल ने कनेक्ट किया है, बेसिकली कलेक्ट किया है इसने बहुत पैसा। तो स्वीज कैनाल कहाँ पे है, किस देश में है? इजिप्ट में है, टर्की में है, नीदरलैंड में है, कनाडा में है। तो डिटेल के साथ जो है इस देश के बारे में बिल्कुल लिखना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडिया जो है G20 की मीटिंग लद्दाख में होल्ड करेगा। अब देखो, हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया ने यह अनाउंस कर दिया था कि G20 के जो समिट है हम जम्मू कश्मीर में करेंगे, ठीक है। वहीं चाइना और पाकिस्तान जो है इसके अपोज में आ गए थे कि अरे भारत ये क्या कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है G20 की समिट जो है जम्मू कश्मीर में होगी। वहीं अब देखोगे तो इनका यहाँ पे ये प्लान है कि सेंटर यहाँ पे ये कह रहा है, ये प्रपोज करेंगे कि हम लद्दाख में जो है यहाँ पे मीटिंग करें। तो इंडिया और चाइना के ट्रुप्स जो है काफ़ी आपको बॉर्डर में स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। मई 2020 में हमको देखने को मिला। अब इसी को लेके भारत सरकार जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल लेके आई है। और देखो G20 की दिसंबर में अगर आप देखोगे तो भारत जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे बन जाएगा 1 साल के लिए। वही जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने जो है यहाँ पे वो बाली भी पहुंचे, इंडोनेशिया। वहाँ पे उन्होंने G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर की समिट थी उसको जुलाई 7 और 8, मतलब बेसिकली आज जो है ये इसको अटेंड करेंगे। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है R के माथुर, उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि बेसिकली जो अ, हालात हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल हम जो है मीटिंग को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी यहाँ पे 23 जून को यहाँ पे एक 5 मेंबर की कमेटी को जो है फाउंड किया था, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। उन्होंने जो G20 मीटिंग जो बेसिकली होना है उसके लिए जो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से सिक्योरिटी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में भी जो है यहाँ पे बात करी है। और ये जो इंडिया का प्लान है कि हम जो है एक मीटिंग यहाँ पे G20 की जम्मू कश्मीर में करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि काफ़ी जो पाकिस्तान और चाइना जो है ना उनको काफ़ी हैम्पर जो है होने वाला है, ठीक है। आपको पता होगा। और ये 2019 के बाद पहली इंटरनेशनल मीटिंग होगी। 2019 में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दी। तो G20 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे मेजर इकोनॉमीज जो है एक साथ आती हैं। और देखो, जब आप अगर इस मीटिंग को थोड़ा सा समझोगे कि जब लोग यहाँ पे जाएंगे, आप सोच के देखो, यहाँ पे लोग श्रीनगर उतरे मान लो, ठीक है। अब श्रीनगर से जब ये लोग जाएंगे ना तो इन लोग देखेंगे कि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा, मतलब प्रोग्रेसिव चीज़ ही नहीं है। क्योंकि अगर आप दिल्ली से, बॉम्बे से
हैदराबाद से, बेंगलुरु से कश्मीर को कंपेयर करोगे तो कश्मीर में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? बस खूबसूरती है, लेकिन आपको ना मॉल्स देखने को मिलेंगे, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है वहाँ पे उतने अच्छे, ठीक है? कॉलेजेस नहीं है उतने अच्छे। तो बेसिकली ये सब चीज़ जब यहाँ पे इंटरनेशनल लीडर देखेंगे ना, तो उनको काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे समझ में आएगा, और मेनली इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी जो है आपको देखने को मिलेगा। खैर ये तो मीटिंग होगी, उसके बाद जो है हमको काफ़ी कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। ना G20 को समझ लो, G20 जो है एक 20 लोगों का ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है? और बेसिकली ये इसलिए यहाँ पे मीटिंग होती है, इसलिए ये यहाँ पे बनाया गया था G20 का प्लेटफॉर्म, कि जो मेजर इश्यूज है ना ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, उन सबको जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इन सब चीज़ों को जो है हम डिस्कस कर पाए। G20 जो है मेनली वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो हमको देखने को मिलती है। इसमें इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग नेशन जो है दोनों हमको देखने को मिलते हैं। वहीं ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का जो 90% है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड 75 से 80% सिर्फ यही देश करते हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा सिर्फ ये सब देश जो है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और आधा वर्ल्ड का आधा लैंड एरिया जो है G20 समिट में पूरा जो है यहाँ पे रखा गया है। तो बेसिकली G20 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट देश जो है आते हैं। नाउ एडिटोरियल पेज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे टेक डाउन ट्रांसपेरेंसी, इस पे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आज के समय हो क्या रहा है कि भाई ट्विटर यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो जो है कोर्ट में यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? तो बेसिकली आज के समय अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्री स्पीच है उसकी जो है यहाँ पे बात करी जा रही है, तो इसको जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लो, फॉल इन व्हीट राइस शुगर प्रोडक्शन शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम गोल ऑफ क्रॉपिंग एंड रेटरी डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाल ही में हमारे यूनियन कॉमर्स फूड मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल है, उन्होंने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये कह दिया कि भैया फार्मर को यहाँ पे बोलो कि जो राइस है, जो पैडी है, उसको यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा सो करें, मतलब ज़्यादा वो उनको फसल लगाएंगे तो ज़्यादा जो है पैदावार यहाँ पे होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो वीट के अंडर का एरिया था, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वीट के अंडर जहाँ पे वीट लगता था, इनको बोलो कि वहाँ पे राइस लगा दें, ठीक है? अब पैडी अगर आप देखोगे तो ये खरीफ प्लांटिंग सीजन जो है ये 16.1% डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब खरीफ में जब फसल को यहाँ पे बोया जाता है, तो अगर आप इसको सेम पीरियड से यहाँ पे 2021 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16.1% आपको लेस देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब और यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि जो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट है, उसमें भी जो है आपको थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इंडिया के राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं पीयूष गोयल साहब कि भैया यहाँ पे क्या करो कि जो पैदावार है किसकी, राइस की, वो यहाँ पे बढ़ा दो। और अगर आप रिकॉर्ड भी देखोगे तो 21.2 मिलियन टन जो है ये हमारा 2021-20 का रिकॉर्ड रहा है, 9.7 बिलियन। अब काफ़ी जो है यहाँ पे टेंशन की बात खड़ी हो गई है कि राइस जो है जिस तरीके से वीट का यहाँ पे हुआ, राइस पे ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि राइस जो है उसकी पैदावार यहाँ पे बढ़ानी चाहिए, ठीक है? अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है कि गवर्नमेंट के पास जो व्हीट स्टॉक है वो 31.3 मिलियन टन है जून 1 तक, और ये 14 साल में सबसे लोएस्ट है, ठीक है? वही अगर आप स्टॉक ऑफ राइस देखोगे तो ये 49.7 मेट्रिक टन है, जो मार्जिनली जो है पिछले साल से हमको थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है, व्हीट सप्लाई की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर जो है राइस पे यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है? फार्मर के ऊपर जो है यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि भैया आप क्या करो, यहाँ पे राइस पे जो है फोकस करो, तो हम जो है राइस को यहाँ पे एक्सपोर्ट करें, क्योंकि वीट पे तो हमने बैन लगा दिया, तो हम जो है राइस हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम राइस को जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एनुअल ग्लोबल राइस ट्रेड देखोगे तो ये 52 टू 53 मेट्रिक टन है, ठीक है? और कंट्री का शेयर अगर आप देखोगे तो ये करीब 40% हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम ज़्यादा यहाँ पे जो है लोगों के ऊपर यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, मतलब बेसिकली हम ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, तो इससे होगा क्या कि ये फार्मर को हेल्प नहीं करेगा, ये फार्मर को हार्म करेगा। कैसे? क्योंकि राइस, शुगरकेन ये वाटर गज़लिंग क्रॉप होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है? अब कल्टीवेशन अगर आप देखोगे तो ये अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कल्टीवेशन जो है पूरे तरीके से डिस्करेज यहाँ पे हो जाएगा। स्पेशली वो स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, डिप्लेट एक्यूफर्स है, मतलब मेनली जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे कम पानी गिरा है, पानी की यहाँ पे कमी है, वहाँ के फार्मर्स को अगर हम बोल देंगे कि भैया आप राइस उगाओ,
आप वीट मत उगाओ, आप राइस उगाओ, तो वो क्या उगा पाएगा? नहीं, नहीं उगा पाएगा। इसके अलावा इसका सब्स्टिट्यूट है कि इंडिया फार्मर्स को जो है जो मल्ड मोर जो पल्सेस हैं उसको उसके लिए यहाँ पे बोलना चाहिए सरकार को कि भैया पल्सेस आप उगाओ, ऑयल सीड यहाँ पे उगाओ, हॉर्टिकल्चर करो, फॉडर करो, हाई वैल्यू क्रॉप्स को जो है उगाओ। इससे क्या होगा कि भैया जो फूड इनकॉर्पोरेशन जो प्रोटीन है, मतलब दाल, मिल्क, एग, मीट, तो बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब जो चीज़ें हैं वो जो है यहाँ पे मिल पाएंगी। ठीक है, तो भाई राइस ना उगा के और भी चीज़ें हैं यहाँ पे उगा सकते हैं हम, और भी चीज़ें की यहाँ पे जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं कर सकते, इससे फार्मर को जो है काफ़ी ह्यूज लॉस हो सकता है। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अभी की यहाँ पे बात करते हैं, मतलब शॉर्ट और इमीडिएट टर्म की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि पानी की कमी है, कई जगहों पे पानी नहीं गिरा, और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया वीट का प्रोडक्शन करो, वीट का प्रोडक्शन करो, तो ये कैसे हो सकता है? वहीं अगर आप देखोगे तो आज के समय व्हीट और राइस की सप्लाई में आपको काफ़ी इश्यूज देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बैन कर देते हैं, और यहाँ पे स्टेट से बोलते हैं कि आप जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। ठीक है ना, और बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको यहाँ पे टोटली इग्नोर किया जा रहा है। अब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपने एक्सपोर्ट्स में टैरिफ लगा दिए, डीजल पे लगा दिए, पेट्रोल पे लगा दिए, एयरक्राफ्ट फ्यूल पे लगा दिए, आयरन ओर पे लगा दिए, स्टील प्रोडक्ट्स पे आपने लगा दिए, आपने जो है हायर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गोल्ड पे। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन हमको जो है लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे सोचना चाहिए, मतलब बेसिकली आने वाले समय पे हमारे जो स्थिति है वो क्या होगी, तो बेसिकली उस चीज़ को जो है हमको यहाँ पे सोचना चाहिए। तो राइटर जो है इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं ना भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस वाले आर्टिकल को अब हम देखते हैं, ये जो है ना टेक डाउन ट्रांसपेरेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम जो है यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये कहता है कि भैया हाल ही में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, मेटी जिसको हम कहते हैं, इसने एक सेलिब्रेशन जो है ऑर्गेनाइज किया। सेलिब्रेशन क्या का था, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का था। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 8 साल हो चुके हैं। अब इसी के चलते ट्विटर ने यहाँ पे क्या किया, एक रिट पिटीशन दायर करी कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब कल मैंने यहाँ पे जो है मुझे मैंने शायद केरला हाई कोर्ट बोल दिया था कल के न्यूज़ एडिटोरियल में, तो इसको ध्यान रखना, ये कर्नाटका हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे रिट जो है पिटीशन दायर की गई है। ठीक है, पिटीशन मतलब जो बेसिकली एक रिट होती है कि अगेंस्ट में हम डाल देते हैं, तो वो जो है यहाँ पे डाली गई है कोर्ट में। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया एक तरफ तो नेशन के प्राइड की बात है कि हम जो है 8 साल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के, लेकिन वहीं डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हम एक यहाँ पे केस भी लड़ रहे हैं। मतलब ट्विटर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्विटर ने केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, अपने पॉलिटिक्स का जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करती है, पॉलिटिकल राइट्स का ज़्यादा यूज़ करती है। ये यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया हम पे जो है यहाँ पे दबाव बनाते हैं कि ये पोस्ट डिलीट करो, इसको यहाँ से डिलीट करो, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, वही अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम जो है कई सारे ग्लोबल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो है देंगे, गवर्नेंस सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्पीच टेक्स्ट जो है अवेलेबल होगा हिंदी कंटेंट में, तो कई सारे जो एकम्प्लिशमेंट है वो यहाँ पे दिए गए, कई सारे डाटा पॉइंट्स को जो है यहाँ पे बनाया गया। तो मेनली इंडिया जो है एक समय डिजिटल इकोनॉमी, आज के समय इंडिया जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी देखोगे वर्ल्ड में, तो इंडिया का जो है एक सबसे बड़ा शेयर आपको देखने को मिलेगा। वहीं इंडिया जो है एक सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वैक्सीनेशन का भी हमने बनाया। इसके अलावा हम जो है डिजिटल जो बेसिकली जो डिजिटल इंडिया है उसको भी जो है बनाने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। वहीं अगर आप देखोगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक तरफ भारत में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब डिजिटलाइजेशन जो है बढ़ता जा रहा है। करीब 600 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये सब इनफ है कि डेमोक्रेटिक जो प्रोमिसेस हैं, कौन संविधान जो डेमोक्रेटिक प्रोमिसेस देता है उन सबको क्या हम पूरा कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे। कर्नाटका हाई कोर्ट में रिसेंटली जो है यहाँ पे क्या हुआ, एक जो है लीगल चैलेंज आ गया, मतलब ट्विटर ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया। अब ट्विटर यहाँ पे ये कहता है कि भारत सरकार हमसे बार बार ये कहती है कि भैया ये ट्वीट को ब्लॉक करो, जो है ये हैंडल है जो बेसिकली इसको जो है यहाँ पे क्या करो, जो ये इश्यूज हैं इसको जो है यहाँ पे आप
जो है मतलब जो ट्विटर हैंडल है इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो, इसको टोटली बैन कर दो। तो सेक्शन 69 ए के तहत इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसके हिसाब से कि ट्विटर जो है एक बेसिकली फॉरेन और सिलिकॉन वैली प्लेटफॉर्म है, मतलब कैलिफोर्निया बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये अपनी सर्विसेज यहाँ पे देते हैं, तो इनका यहाँ पे ये कहना है कि भारत सरकार जो है प्रॉपर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पा रही। ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पे ये डिसीजन लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी जो मैकेनिज्म है उसको काफ़ी हार्म होता है। अब यहाँ पे ये क्या कह देते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पे ट्वीट को बैन करो, ट्वीट को जो है यहाँ पे डिलीट करो। अब अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे ये बताता है कि पार्लियामेंट्री डेटा के हिसाब से 471 मतलब 2014 में करीब 471 बार यहाँ पे ये कहा गया कि ट्विटर को जो है यहाँ पे ये ट्वीट को डिलीट कर देना चाहिए। ट्विटर ने डिलीट भी कर दिया। उसके बाद 2020 में यहाँ पे ये हुआ कि ये कंप्लेंट बढ़ के 9849 हो गई। तो ये जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा करता है कि भाई हम जो है क्या प्रॉपर डेमोक्रेसी को यहाँ पे बिल्ड कर पाए हैं या नहीं। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के राइट्स का क्या, लोग जो है यहाँ पे स्पीच ही नहीं दे पा रहे, लोग अपने एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो इसको लेके जो है यही चीज़ जो है यहाँ पे कही जा रही है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 66 ए है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि गवर्नमेंट का जो पावर है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। लेकिन हाँ, रीजंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मतलब जब कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है तो उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक किया जा सकता है। अगर देखिए किसी और इंसान को भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही बात या उसको भी यहाँ पे बुरा लग रहा है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे इस जो ट्वीट है उसको यहाँ पे डिलीट किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया इसके साथ साथ हमको जो है ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। जो कई सारे रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं इंटरनेट एक्सेस के थ्रू, उनको जो है यहाँ पे हमको हटाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि हमको जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यहाँ पे जो है जो राइट्स हैं वो यहाँ पे देने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम जो है किसी को भी यहाँ पे ये कहें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यहाँ पे इस चीज़ को कहा था। ठीक है, इसी चीज़ को लेके तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि सुशांत सिंह का जब यहाँ पे केस हुआ, ठीक है, तो उसके बाद अप्रोच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट के पास यहाँ पे ऑर्डर होगा कि वो जो है यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी तभी जो है यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक जो है किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन और इंटरमीडिएट डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो रूल 2021 है उसके अंडर में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि सरकार जो है अपने पावर का यहाँ पे मिसयूज़ करती है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास जो है यहाँ पे पावर होता है सेक्शन 69 ए आईटी एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अगर उसको लगता है तो एक ऑर्डर को जो है यहाँ पे बाईपास कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप डिलीट करवाओ। ठीक है। लेकिन जो अगर देखो किसी को यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, तो बिल्कुल जो है ट्वीट यहाँ पे रहने दो, चीज़ें हैं वो यहाँ पे रहने दो। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे बुरा लग रहा है तो बिल्कुल जो है यहाँ पे डिलीट करना चाहिए। लेकिन राइटर जो है यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच है उसका क्या होना। ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि भैया जो हमारे लीगल इश्यूज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो डिजिटल इंडिया हम फ्यूचर की बात करते हैं, अगर ऐसा चलता रहेगा तो डिजिटल इंडिया जो है कैसे यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स टू ब्लास्फेमी। अब देखो हाल ही में हुआ क्या कि ब्लास्फेमी पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है। हुआ क्या था कि पाकिस्तान में सैमसंग के होर्डिंग्स जो है जला दिए गए। अब वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उनके वाईफाई में उनका नाम प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड था, ऐसे, या क्यूआर कोड में कुछ जो है यहाँ पे बता दिया गया था। तो इस वजह से जो है यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले भी ऐसे केस हुए हैं भारत में, पहले भी यहाँ पे केस हुए हैं। तो इनका कहना यहाँ पे हुआ है, मतलब जैसे कन्हैया लाल की यहाँ पे डेथ हुई, उदयपुर में कांड हुआ, ठीक है, जो कि काफ़ी गलत था। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया इस आर्टिकल में, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, और मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे। अब यहाँ पे ये कहा गया कि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार का बदला मार है। ठीक है। यहाँ पे एक बुक जलाई गई थी पहले, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ एक बुक जलाई गई थी तो उसका रिस्पॉन्स क्या है कि एक दूसरी बुक यहाँ पे लिख दो। ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक
जलाने का जो है रिस्पॉन्स है कि बुक जलाई है अगर तो हमें भी बुक जलाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बुक जलाई है तो यहाँ पे जो है हमको बुक दूसरी लिख देना चाहिए, अच्छी बुक लिख देना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। देखो, किताब का जवाब किताब ही किताब जलाना है नहीं, बेसिकली इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। तो देखो, जो उदयपुर में ये कांड हुआ, ये सब बिल्कुल यहाँ पे गलत था। और आज के समय अगर आप देखोगे तो कई सारे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो हमको जो है देखने को मिल रही है। मॉब लिंचिंग भी देखने को मिल रही है, कई सारी किलिंग्स हमको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सब जो चीज़ें हैं बिल्कुल यहाँ पे गलत हैं। अब अगर आप कुरानिक वर्सेस देखोगे, यहाँ पे कुरानिक जो वर्सेस देखोगे तो उसमें इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताई गई। ये सब तो इंटरप्रिटेशन है, किसी ने कुछ बता दिया तो वही जो है लोग यहाँ पे सच मान लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग जो है यहाँ पे कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते। अब देखो, उदयपुर में ये जो भी हुआ ये डेमोनिक एक्ट है, बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ। लेकिन और अगर हम और भी देखते हैं तो हमको कई सारी लिंचिंग, कई सारी जो किलिंग्स है वो हमको देखने को मिलती है। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कुरान में, अगर आप देखोगे तो ऐसा कहीं नहीं बताया जाता कि कोई भी अगर कुछ बोल दे तो उसको मार दो। ठीक है, बेसिकली कुरान इस चीज़ की यहाँ पे कोई भी इजाज़त नहीं देता। कोई भी धर्म है, धर्म तो सब जो है टीचिंग है। ठीक है, सब धर्म जो है पूरे यहाँ पे टीचिंग है। आप कुरान पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो, ये सब जो है टीचिंग्स यहाँ पे देते हैं और हमको सिर्फ उनसे जो है टीचिंग्स लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि लोग जो उसको इंटरप्रेटेड करते हैं ना, वो दूसरे फॉर्म में करते हैं, तो उस वजह से लोगों तक जो मैसेजेस हैं वो गलत यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कि प्रॉफिट ने अपने लाइफ टाइम पे क्या किया है इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं कहा गया कि अगर किसी ने जो है आपको मार दिया तो उसको भी आप मार दो, या किसी ने कुछ बोला तो आप उसको जो है यहाँ पे मार दो। अब देखो, दो वाइडली जो रेस्पेक्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, रिलीजियस स्कॉलर रहे हैं भारत के, वो हैं सर सैयद अहमद खान, जो कि 1870 से 1898 तक रहे। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 तक रहे। अब इन्होंने जो है कई सारी पनिशमेंट भी यहाँ पे दी हैं ब्लास्फेमी को लेके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे किसी ने कुछ यहाँ पे बोल दिया इस्लाम के अगेंस्ट में तो आप जो है उसको पनिशमेंट यहाँ पे देने लगो। ये ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे लिखी गई और ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ब्लास्फेमी का इशू जो है ये 1920 सेंचुरी में भी देखा गया भारत में। सर सैयद अहमद थे उस समय, आज़ाद ने जो है यहाँ पे कई सारे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनको यहाँ पे बताया। ठीक है, कई सारे इन्होंने जो है बेसिकली जो मुस्लिम टीचिंग्स हैं उनको यहाँ पे दिया, कई सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। इसके अलावा अगर आप देखो तो 1816 में एक सिविल सर्वेंट थे, ओरिएंटिस्ट थे, विलियम मुरे। ठीक है, इन्होंने जो है एक बुक भी यहाँ पे लिखी थी, जो लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड द एरा ऑफ हजरा। ठीक है, तो इस सब यहाँ पे जो ये बुक लिखी गई थी, इन्होंने जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री है अरबिया की, कुरानिक रेवोल्यूशन है, इन सब को जो है यहाँ पे क्या किया, इस सब को जो है यहाँ पे इन्होंने एनालाइज किया कि एक्चुअली में उस समय क्या हुआ, क्या चलता था। ठीक है, अब देखो उस समय क्या हुआ कि एक मेजर जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। जब इन्होंने यहाँ पे बुक लिखी ना तो उसके बाद बहुत लाउड प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे, बहुत सारे जो है यहाँ पे लोग खड़े हो गए इनका अपोजिशन के लिए कि अरे ये कैसा बोल सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत किया। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लोगों ने जो है इनकी किताब यहाँ पे जला दी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि किताब का जवाब किताब ही जलाना नहीं। बेसिकली इन्होंने जो है यहाँ पे इस चीज़ को कहा, सर सैयद अहमद खान ने, कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत चीज़ है। आपने किसी ने यहाँ पे किताब लिखी है भाई, उसको पढ़ो, उसको समझो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ यहाँ पे उसने गलत बातें भी लिख दी तो आप जो है उसको जला दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा गया था कि यार इस्लामिक थिंकर जो हैं बेसिकली उनने भी कभी भी इस चीज़ को यहाँ पे नहीं बताया कि जो जो है आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा है तो आप जो है उसको मार दो। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ब्लास्फेमी का जो केस है वो एक और हमको देखने को मिला बॉम्बे में। 1873 में बॉम्बे में जो है एक वायलेंट क्लैश देखने को मिले मुंबई मुस्लिम्स और पारसीज के बीच में। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक पर्शियन बुक है, उसका जो है यहाँ पे उसके में जो है यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कुछ रिमार्क जो है दी गई थी। ठीक है, तब सैयद अहमद खान ने जो है यहाँ पे बेसिकली एक रिस्पॉन्ड दिया। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि उन्होंने अपने एडिटोरियल, जो कि उनका अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो आता था, उस पे यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल लिख के जो है फिर पब्लिश किया कि भारत में जो रियल कॉज है कम्युनल केसेस का, वो बेसिकली क्या है कि जो सेंसलेस रिमार्क हम दे देते हैं ना उन सब की है। कोई भी एक कम्युनिटी क्या करती है यहाँ पे, मान लो कोई भी एक कम्युनिटी है, वो यहाँ पे एक सेंसलेस रिमार्क दे देती है। सेंसलेस मतलब बिना बेमतलब का कुछ भी यहाँ पे बोल दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि दूसरी जो पार्टी होती है वो यहाँ पे भड़क जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए सभी रिलीजन्स के बीच में, जो कि देखो, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देखोगे ना तो रिस्पेक्ट जो होती है ना
वो बेसिकली एक रूट होती है किसी भी देश की, किसी भी घर की, ठीक है? घर ले लो, देश ले लो, अगर रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो घर और जो बेसिकली जो कंट्री है, वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिसपरसेप्शन जो हैं बहुत सारे हैं, डिफरेंट रिलीजन के अगेंस्ट में, ठीक है? और ये काफ़ी है, किसी भी सिचुएशन को जो है आग लगाने के लिए। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। तो ये था भाई 7 जुलाई 2022। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था वीडियो का सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।